कि ये सरकार पब्लिक के लिए खुले तौर पे एक ऐसा धोखा है। बाजरा दे रहा है, बाजरा कौन खाता है आज के जमाने में। तो हिंदू राष्ट्र की कुछ पहचान तो आप मुझे दिखाइएगा कि बोला जो गरीबी हटा देंगे, गरीबी क्या हटाएंगे और डुबाते चले जा रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो अपना सत्ता चलाने को। मुसलमान को सरकार तो कभी रहा नहीं है। रिक्शा लेके निकलो तो ट्रैफिक पुलिस वाले चलने नहीं दे रहे हैं। जो बाजरा कौन खाता है, सब रोटी खाएंगे, चावल काट लेता है। मोदी जी, योगी जी ये जो कर रहे हैं तो ये गरीबों पर इनको ध्यान नहीं है, इनको चाहिए अमीर आदमी। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं कॉलोनी में, जहां पर हम आम जनता से बात करेंगे। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार काम कर रही है या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बीजेपी सरकार या विपक्ष भी लगातार बीजेपी सरकार पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, ना कि देश में काम कर रही है। तो आम जनता से जानते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं और सरकार इनके लिए कितना काम कर रही है। आपको क्या लगता है, देश के अंदर बीजेपी काम भी कर रही है, सिर्फ जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है कि बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? किसी भी देश की पहचान चिन्ह होती है, जैसे हमारे देश की पहचान चक्र है। तो आप अभी का जो इतिहास है, इस इतिहास की तहकीक कर रहे हैं, गौर खोज कर रहे हैं, तो मुझे तो अपनी तहकीक अनुसार ये दिख रहा है कि चक्र से बीजेपी ने अपना फोटो निकाल लिया और चक्र को छोड़ दिया। अच्छा जी। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये सरकार पब्लिक के लिए खुले तौर पे एक ऐसा धोखा है कि जिसने 10 ही साल में अपना फोटो निकाल के और चक्र को समझने के बजाय कि चक्र का मफहूम क्या है, चक्र कहाँ से मिला इसको, चक्र हमसे क्या चाहता है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि मेरा आदेश ये है कि उतना ही बोलो जितना सुनने, समझने और बर्दाश्त करने की, उतना बोझ उठाने की क्षमता। उससे ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसने अपना फ़ोटो कैसे निकाला, अब इसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसने अपना फ़ोटो चक्र से निकाला, उसका सबूत आप बताइए मुझे, ये बात सही है कि नहीं? लग रहा है कि चक्र से फोटो निकाल दिया, चक्र का अपना। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं हमारा जवाब देना, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? मैंने तहकीक किया, आपके सामने है जो कुछ है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ लोगों से, आपके बाद लोगों से, मुसलमानों से बात भी करी। देखिए, एक ही देश में 100 तरह का कल्चर, तहजीब व तमद्दुन या सोसाइटी कहते हैं जिसको, वो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। कोई भी पार्टी जो यानी सरकार में है वो ये समझाए पब्लिक को कि पब्लिक किसी फ्लैग पे इकट्ठा हो सकती है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई बेसिस पे इकट्ठा नहीं हो सकती है। जैसे चक्र हमारे देश का एक सिद्धांत है। चक्र अगर सच्चा है तो चक्र पे इकट्ठा करना चाहिए पार्टी को। आपकी जो सरकार है बीजेपी, क्या ये चक्र पे इसने पब्लिक को जोड़ा? ये बताइए। सरकार तो है, हमारी कैसे सरकार है? जी, हमारी सबकी सरकार है। इसने चक्र पे जोड़ा, चक्र पे जोड़ने के बजाय इसने चक्र से अपना फोटो निकाल लिया। अच्छा, ऐसा कोई सरकार नहीं चल सकती जी। अच्छा, एक बात हमेशा चलती आती है हिंदू राष्ट्र की, तो वो कहाँ तक ठीक है? क्योंकि भाई, देश तो सभी का है ना। देखिए, देश में हिंदू राष्ट्र की बात यह है तो हिंदू राष्ट्र की कुछ पहचान तो आप मुझे दिखाइएगा कि ये पहचान है। हम चक्र को हिंदू राष्ट्र का उन्मान समझते हैं। क्या चक्र हिंदू राष्ट्र का उन्मान है कि नहीं, ये बताइए। चक्र को हम ओम समझते हैं, या दुनिया का जितना भी यानी उन्मान है, ये फ्लैग में बना हुआ निशान चिन्ह होता है, हम समझते हैं कि ये चक्र ही से शुरू हुआ है या चक्र ही पे अंत होता है ये। अच्छा। तो चक्र को हम मुस्तकिल एक धर्म, मिशन, मजहब सोच करके और ये आग्रह करते हैं हर एक नेताओं से या पार्टी वालों से या जिनको सरकार की ज़रूरत है या ख्वाहिशमंद है कि चक्र पे रोको, तब तुम सफल हो सकते हो। वरना आपको हम यानी पूरे यकीन के साथ और पूरे भरोसा के साथ ये कहते हैं नेक्स्ट टाइम में वही सरकार बनेगी जिसको चक्र पे विश्वास होगा, जो चक्र पे जोड़ेगी। चलिए, और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया, क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार काम कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ काम भी करते हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम के बात भी होते हैं। ज़्यादा क्या करते हैं मतलब क्या लगता है? क्योंकि मैंने कुछ बिरादरी मुसलमान लोगों से सुना है ये कि हमारे लिए कोई काम नहीं करती बीजेपी, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है, हिंदुओं की सरकार है। मुस्लिम के लिए कुछ करते हैं। आपको लग रहा है करते हैं? अच्छा, चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार क्या काम वाम कर रही है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है? नहीं, काम भी कर रही है, लेकिन
काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही है। भेदभाव तो है। आप जैसे अभी संसद में वो नेता के साथ बदतमीजी हुई, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप भारत के लोग परेशान हैं रोजगार के लिए और आप जा रहे हैं विदेश में मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। मंदिर मस्जिद ये कोई मुद्दा नहीं है। जमीनी स्तर पे मुद्दा ही तो राम मंदिर था। नहीं, ये सब आस्था के विषय है। और देखा कितने नेता हाँ, है वो उसमें, कितने फिल्म इंडस्ट्री के वो बंदे अलग आए। बात है, लेकिन उस सब से ऊपर उठकर सरकार को काम करना चाहिए। जैसे शिक्षा पे काम करना चाहिए और सुरक्षा पे काम करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को, आज पढ़ लिख के युवा हमारे ई रिक्शा चला रहे हैं, मजबूर हैं, काम नहीं, नौकरियां नहीं मिल रही है तो मजबूरी है उनकी कि वो ई रिक्शा चलाने पे मजबूर है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग सब्जी भी नहीं सही से खरीद पा रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ से, सरकार हम लोगों को, देखिए हम लोग आम आदमी हैं, सरकार किसी की भी बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर यह है कि हमको सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और जो सरकार की योजनाएं वो हम तक पहुंचे। हम लोग जुग्गी वासी हैं, हमारे नाली की समस्या है, बहुत सारी समस्या, बिजली की समस्या है, बिजली महंगी हो रही है, इससे हम लोग जूझ रहे हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा मैंने सुना है कुछ लोगों से, कुछ मॉडर्न लोगों से ये भी बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है सरकार। ऐसा भी नहीं, है, सरकार मोदी जी तो कहते हैं, हिंदू या 140 करोड़ परिवार है हमारा। हाँ, वो सही कह रहे हैं और होना भी चाहिए। जब ये सब एक ही देश के हैं, सभी ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों ने भी योगदान किया, मतलब सभी ने इसमें किया। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। ये हम सब का हिंदुस्तान है और हम सबको मिल करके इस पे काम करना चाहिए। फिर हिंदू राष्ट्र की बात आ जाती है। अभी तक तो सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऐसी अफवाहें फैलाते हिंदू राष्ट्र की हैं, मांग कर रहे हैं। नहीं, हाँ, उनकी मांग ये कभी पूरी नहीं होगी। ये कभी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के नहीं नहीं, ये सभी का यहाँ पे हक है, बराबर का हक है। सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सब ने मिल करके देश को आज़ाद किया, सभी लोग इसी देश के हैं और ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, किसी के कहने पे कुछ बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। क्या लग रहा है मुल्ला जी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार कितना काम कर रही है, इतना तो बता दीजिए। काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आप रहते हैं यहाँ पर, देश में रहते हैं, कितना काम हो रहा है आप लोगों के लिए? मुझे 35 साल हो गए रहता था, ठीक है, लेकिन सरकार कोई भी हो, सरकार वो अच्छा होता है कि देश के लिए काम करता है। और सरकार सबके लिए है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए है। ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार सिर्फ अपने लिए है। अच्छा, सरकार वो हो हाँ, कि सबसे नीचे तबके लोग को वो अपना समझे, गरीब को अपना समझे। सरकार तो वो होता है, मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है। सुनिए, वो तो बोलना और करना तो आदमी को, पब्लिक को नजर मारते हैं। देश, मुझे भी 70 साल की उम्र हो गए, हमने इसी टाइम में कई पार्टी को देखे राज, लेकिन इस तरह का तबाही कभी नहीं हुआ। कैसी तबाही? तबाही ये हुआ कि कहीं हिंदू मुसलमान का बात हुआ, हाँ, कहीं तो बेटी का बलात्कार हुआ, कहीं रोजगार को, जो आदमी गरीब आदमी पढ़ाई करते हैं खेत बेच के या कुछ करके कि हमारे बच्चा शिक्षा पाए, वो सब कुछ नहीं मिला। तो देखिए, गरीब तो हर तरफ से परेशान रहते हैं। बीच के तबके लोग जो है, नेता जो है अपने घर बैठे हैं। कभी भी आप देखें कि नेता को बेटा और कोई मारा गया है या कोई धक्का खाया, जब भी खाते हैं तो गरीबों। अच्छा, एक चीज़ हमेशा अभी आ रही है कि मुसलमानों की सरकार नहीं है, या मॉडर्नों की सरकार नहीं है। देखिए, एक बार बताऊं, मुसलमान को सरकार तो कभी रहा नहीं है। जब भी होगा, कांग्रेस सरकार को तो उनका ही सरकार बताया जाता है। नहीं, सुनिए ना, बीजेपी लगातार बोलती है। वो ऐसा है, अखिलेश हो या कांग्रेस हो, वो जानता है कि हमारे लिए पब्लिक सब समाज एक है। संविधान बीजेपी में क्यों नहीं है? हाँ, नहीं लग रहा है। हाँ, ये चीज नहीं लग रहा, बीजेपी में नहीं लग रही है। ये चीज नहीं। एक तरफा फैसले हो रहे समाज का मतलब है कि हमको सबको लेके चलना है। समाज को मतलब क्या हुआ? हैं। सबको लेके चलना साथ में। कि इस मोहल्ले है, अगर कोई गलत कर रहा तो उसको जायज नाजायज हमको अच्छा देखना है। क्यों? हमने बड़े हैं,
जब हम ही गलत हो जाएंगे तो नीचे के तबके के लोग क्या करेंगे? तो आपके हिसाब से सरकार अभी ठीक नहीं कर रही है? क्या? अगर सरकार चाहे हाँ। तो हर चीज को काबू कर सकते हैं। ये तो बात सही है। हाँ। क्या लग रहा है आपको, कितना काम वाम हो रहा है सरकार में? अरे काम तो कुछ भी नहीं हो रही, सबसे ज्यादा महंगाई है। प्याज हो गया, आलू हो गया, ये लहसुन देखो ना कितना 500 रुपये किलो लहसुन दे रहे हैं, और मतलब मरीज को सही से टाइम पे दवाई भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार काम कर रही है, सिर्फ यार राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। हाँ हाँ, ये हिंदू मुसलमान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये मुसलमान का, इससे पेट नहीं ना भरेगा, या इससे बाल बच्चा का रोजी रोटी नहीं चलेगी, या बाल बच्चा जो पढ़ रहे हैं उनको कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, ये सब से ना कोई नौकरी है, ये सब। अब महंगाई पे महंगाई, अगर बच्चे करें तो क्या करें? रोड पर निकलते हैं रिक्शा लेके तो कोई 200 ला रहा है, 300 ला रहा है, 400 ला रहा है, उससे क्या होगा? ट्रक वाले इतने चालान काट रहे हैं, गाड़ी सीधे ही कर देते हैं, चलने नहीं दे रहे बिल्कुल। हाँ, और गाड़ी छुड़ाने जाओ, ये पेपर वो पेपर फलना, मतलब बहुत से बहाने करते हैं। कोर्ट में भी जाओ तो हफ्ता 10 दिन लगा लेते हैं गाड़ी छुड़ाने को। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कि हमारे बिरादरी के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? पता नहीं ऐसे क्यों, मतलब जहाँ जाओ ना, देखो मस्जिद के माइक सब बंद है, मस्जिद के माइक बंद है, और देखो मंदिर के माइक चालू हैं, दिन रात वो कीर्तन भजन कर रहा है, और हमारा आदमी तो कोई एक्शन नहीं लेता होगा। कब्बू अगर एगो बच्चा भी पहुंच जाए तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इनके थोड़ी सी कोई बात होगी सब आ जाता है, बजरंग दल आ जाता है, तो मतलब सब आ जाता है, और फिर भी हम लोग नहीं भैया, जिसको जो मर्जी है करने दो। ऐसा क्यों भेदभाव क्यों लगता है? क्योंकि मोदी जी भी बोलते हैं 40 करोड़ परिवार है हमारा, उसमें तो सभी आते हैं ना, हिंदू मुस्लिम। हाँ, तो मोदी जी बोलते हैं, पर इनकी बात कहाँ कोई सुन रहा है? सब अपना, इनके आदमी सब अपना अपना गाते हैं। इतनी महंगाई भी चल रही है, देखो। क्या लग रहा है भैया आपको? क्या बताएंगे जी, हम लोग तो बाल बच्चे से परेशान है, भूखे परेशान है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। रिक्शा लेकर निकलो तो ट्रैफिक पुलिस वाले चलने नहीं दे रहे हैं। जो 50-100 रुपया कमाते हैं, 10 हफ्ता दिन कमाते हैं, एक दिन में वो ले लेते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। तो क्या लग रहा है सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, देखो जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो अपना सत्ता चलाने को। हाँ, लेकिन आम जनता तो सब देखो, पब्लिक जनता ठीक है, वही थोड़ा सा बजरंग दल वाले माने इधर उधर करते हैं, बाकी तो सब यहाँ ठीक है। मोदी जी, योगी जी ये जो कर रहे हैं, तो ये गरीबों पर इनको ध्यान नहीं है, इनको चाहिए अमीर आदमी चाहिए। हाँ, इनको तो नहीं, गरीब को तो ये बोले जो गरीबी हटा देंगे, गरीबी क्या हटाएंगे, और डुबाते चले जा रहे हैं। गरीबे के हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं गरीबी नहीं, गरीबों को। क्या लग रहा है चाचा, क्या लेके आ रहे हो? पपीता लेके आ रहे थे। कितना महंगा हो गया है? बहुत महंगा है, 80 रुपया किलो। 80 रुपया किलो? हाँ। सरकार काम वाम नहीं कर रही, कुछ सस्ता वस्ता नहीं कर रही? कहाँ सरकार करेंगे, वो खुद ही भूखमरी में मर रहे हैं वो। अच्छा, वो हिंदू मुसलमान करेंगे, कुछ नहीं करेगा वो। क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू मुसलमान मस्जिद काम भी तो करती है सरकार? क्या कर रहा, क्या कर रहा? कह रहे कितने काम कर दिए हमने, रोड बना दिए, क्या कर दिया आम जनता को? ये कुछ रोड पेट में घुसेगा या दाना पेट में घुसेंगे? तो दाना भी तो 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। कितना दिन से दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? काट लेते हैं, 2 किलो क्या कह रहे हैं? 5 किलो काट लेते हैं, 2 किलो दे देते हैं। अब तो वो भी नहीं दे रहा है, अब तो खाली चावल दे रहा है और बाजरा दे रहा है। बाजरा कौन खाता है आज के जमाने में? बाजरा कौन खाता है? सब रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे। चावल काट लेता है, गेहूं थोड़ा सा 2 किलो पकड़ा देगा, 5 किलो बाजरा पकड़ा देगा। बताओ, ज्यादा बट रहा है। और 20 किलो में 15 किलो दिया है, बताओ। मेरा तो कार्ड ही कैंसिल कर दिया भाई, बिहार में जुड़ा हुआ है तो बिहार वाला को भी तो मिलता है ना। है, हमें तो मिल नहीं दिया, पूरा कार्ड ही कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। काम वाम कर दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी? नहीं, ये मैं नहीं बता सकती हिंदू मुस्लिम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम जितना इतना जानते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है भाई, ये कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है। जनता से आपने सुना उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा, और उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। उनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और हिंदू मंदिर मस्जिद पे ज़्यादा गौर करके, ना कि लोगों के रोजगार और महंगाई पे काम करती है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।